हाय फ्रेंड्स, पेबल्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक हिंदी ग्रामर्स के बात करेंगे। बेसिक हिंदी ग्रामर यानी कि वो जो आपके काम आएगी जब आप हिंदी में बात करेंगे या कन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक अ एंड द विच आर आर्टिकल्स। सो अ एंड द का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है। तो इफ यू से अ girl is standing, अब ये सेंटेंस है अ गर्ल इज स्टैंडिंग, तो हम लिखेंगे एक लड़की खड़ी है। तो अ हैज बिकम एक, so एक means one. So a girl is standing is a single is a sentence which shows that there is only one girl standing. So in Hindi you cannot write a लड़की खड़ी है, तो आपको आप लिखेंगे एक लड़की खड़ी है। ठीक है, तो whenever you are writing this it will become एक, a will become एक. So there is even this is not used and even this is not used. तो आप जानते हैं कि अ एंड और द जो है ये आर्टिकल्स है इंग्लिश के, लेकिन हिंदी में इसका यूज नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो होते हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। जेंडर न्यूट्रल मतलब कि मैं आई एम अ लेडी और आई एम अ गर्ल, सो आई एम अ फेमिनाइन जेंडर। लेकिन जब आप लिखेंगे मैं आप, तो मैं आप तुम, these words are gender neutral, यानी कि मैं, I can use मैं, my husband can use मैं, my brother can use मैं, my son can use मैं, so this is gender neutral. Gender neutral माने यानी मतलब, all these three words are the same word for meaning. Okay, so if you have noticed many times I will say this यानी, so यानी माने and matlab, they all mean only one. It means meaning in English. Okay, so आप, मैं, तुम, हम सब के लिए they are neutral. When I say neutral, that means everybody can use मैं वहां जा रही हूं. Okay, so that way. Then next is every object has a gender. Table, chair, bottle, building, phone, everything has a gender in Hindi. So a bottle is a feminine gender, a phone is a masculine gender. Okay, a book is a feminine gender. So ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपका जो वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है वो कैसे होगा। तो फर्स्ट हम लोग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स क्या हैं और वो ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है वो हम अभी करते हैं। दोस्तों, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए एक या दो बार सुनेंगे तो वो ध्यान में रहेगा और उसके बाद आप इसको बार बार जब इस वीडियो को चला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा। तो बेसिक हिंदी ग्रामर में आर्टिकल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए एंड द ये इंग्लिश के आर्टिकल्स है जिनका हिंदी में कोई यूज नहीं होता। तो अगर हम ये इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो अ गर्ल इज स्टैंडिंग, अ का कॉन्सेप्ट नहीं है इसीलिए एक लड़की खड़ी है। तो दिस, इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस अ गर्ल इज स्टैंडिंग इनटू हिंदी, एक लड़की खड़ी है, यू आर stressing one girl is standing. So a also means one and ek also means one. Okay, so but in Hindi this concept is not there. Next, all the pronouns, you remember we have done a video on pronouns, so please visit that video and know what are the other pronouns. So all these pronouns are gender neutral. So मैं is मैं for me, and if my brother is talking and he says मैं वहां कर रहा था, that means it is, even he can use it, my sister can use it, my children can use it. So for everybody मैं आप तुम are
जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल यानी कि इनका कोई जेंडर नहीं होता। ओके, इसके बाद एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए जेंडर। हिंदी में हर ऑब्जेक्ट का एक जेंडर होता है। जैसे बॉटल, बॉटल इज अ फेमिनाइन जेंडर, बुक इज अ फेमिनाइन जेंडर, फोन इज अ मैस्कुलाइन जेंडर। इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स उनके जेंडर्स के साथ में बताऊंगी। ठीक है, अब मेरी फ्रेंड आपको यही तमिल में बताएगी। हाय फ्रेंड्स, நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஹிந்தி கிராமர் பேசிக். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறது ஆர்டிகல்ஸ். There are no articles in Hindi a and the. ஆர்டிகல்ஸ்னா தமிழ்ல உரிச்சொற்கள். இந்த எழுத்துக்களை நம்ம ஆங்கிலத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஹிந்தியில யூஸ் பண்ண மாட்டோம். A girl is standing. एक लड़की खड़ी है. ஒரு சிறுமி நின்று கொண்டு இருக்கிறாள். இந்த இடத்துல a girl is standing, ஒரு சிறுமி நின்று கொண்டு இருக்கிறாள். एक लड़की खड़ी है, ஒரு சிறுமி நின்று கொண்டிருக்கிறாள். இது ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். இந்த இடத்துல ஒரு பெண், ஏக் அப்படிங்கிறது ஒன்று, ரெண்டுமே ஒரே மீனிங். அடுத்து ஆல் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் ஜெண்டர் நியூட்ரல். தும், மே, நான். ஆப், நீங்கள். தும், நீ. அதாவது மே, நான். நீங்கள் ஆண்பால் பெண்பால் இந்த ரெண்டுக்குமே என்னன்னா நம்ம ஒரே வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எனக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா தும், நீ. அதே மாதிரி அதே இடத்துல ஆண் நின்றுட்டு இருந்தாலும் நீ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் அ ஜெண்டர். ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது ஆண்பால் பெண்பால். ஹிந்தியில ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆண்பால் பெண்பால் இருக்கு. அதாவது பாட்டில் ஃபெமினைன், இது பெண்பால். புக் பெண்பால், ஃபோன் ஆண்பால். இந்த வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம்.